चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पास रखे घंटे को बजा के वीडियो के अंदर प्रवेश करो। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ मेरे घर के सबसे मेन हिस्से से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंदिर की, क्योंकि मंदिर हम सभी के घर के सबसे मेन हिस्से होते हैं। तो कहते हैं मंदिर जो है वो अगर उत्तर पूर्व दिशा में अगर स्थित हो तो वो बहुत ही अच्छा या फिर शुभ माना जाता है। यानी कि आप जब पूजा कर रहे हो तो आपका जो फेस है दिशा में या फिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी फ्लैट देख ली थी, बट हमें जो है उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी ऐसी स्थान नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली यार गाइस हम लोग यहाँ पे जो कि शिफ्ट हुए और भगवान की दया से यार हमें भगवान की स्थान जो है मिल गई है, और वो भी उत्तर पूर्व दिशा में। खैर, तो हमारा जो ये जो मंदिर का हिस्सा है ये 4 फुट बाई 4 फुट का हिस्सा है। मंदिर तैयार करने में कितनी ज़्यादा प्राइस पड़ी है, ये सभी मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी, और भी काफ़ी सारी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो उसके पहले जो है मेरा घर के जो मंदिर है उसका लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग जो है एक बार वो देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस मंदिर को तैयार करने में हम लोगों को कितनी प्राइस पड़ी है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल ये जो मंदिर है, ये अंकल ने मॉड्यूलर किचन का काम किया है। उन अंकल ने ये मंदिर का डिज़ाइन जो है किया है। तो ये जो अंकल है ये पहले बेंगलोर में काम करते थे, अभी जो है कलकत्ता में सेटल होना चाहते हैं। एक फ्लैट में जो कि उन्होंने काम किया था वहाँ पे देखने के बाद हमें जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो इस वजह से उनको जो है बुलाए थे। तो अंकल की एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब अंकल मेरे घर पहली बार आए थे, मतलब इस फ्लैट में जब पहली बार आए थे, एंड मैंने बस उनको जगह दिखाया एंड उनकी बातें सुन के मुझे पता चल गया बहुत ही ज़्यादा अच्छे कारपेंटर है, इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉलेज है। लाइक एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जिस तरह के नॉलेज होते हैं इनको वैसे ही कुछ नॉलेज है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको इसी बोला था, मैंने बहुत सारे लोगों को इसके पहले भी दिखाया है, बट उनकी बातें और इनकी बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थी। जैसे कि आप जब किसी को बुलाते हो, जब वो खुद से कहते हैं कि आपकी जो जगह है इस हिसाब से यहाँ पे जो है ये होना चाहिए, यहाँ पे ये लगना चाहिए, रिक्वायरमेंट कैसी है फिर मैं वैसी कर दूंगी। तो ऐसा अगर कोई बोलता है ना तो मतलब समझ में आता है कि हाँ बंदे को जो है काम आता है। दरअसल क्या था कि हमारे पहले घर में ही जो है ये जो मार्बल का जो मंदिर है ना, ये पहले से ही थे। हमारे पास ऐसा नहीं था कि भगवान जी का सिर्फ तस्वीर है। अगर सिर्फ भगवान जी का तस्वीर होते तो मैं कुछ और डिज़ाइंस करती, लाइक जिसे को पर्टिकुलरली पूजा यूनिट कहते हैं, मैं वही करती। तो इसके साथ मुझे पार्टीशन वॉल ही करना था। तो पहले प्लान क्या था कि पूरा जो आप स्ट्रक्चर देखे हो एकदम सॉलिड बनाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो घंटी लगी है ना वो सब कुछ नहीं रहने वाला था, पूरा एकदम सॉलिड बनने वाला था। स्ट्रक्चर तैयार हुआ, फिर अंकल को कहा कि आप ये रहने दो, मतलब ये जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि अगर ये चीज़ रहेगा तो शायद मैं बाद में जो कुछ स्पॉटलाइट वगैरह की काम करवा सकती हूँ या फिर कुछ तो करूँगी, ठीक है। और बीच में जो है जाली कटिंग लगने वाली थी ऑब्वियसली, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ओम के ऊपर जो है जाली कटिंग बनवाया है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने हमें बोला कि हम जो है ओम के ऊपर जाली कटिंग कर पे देंगे। तो बोला ठीक है, ओके करते हैं। और मम्मी की एक रिक्वायरमेंट थी क्योंकि जो है हमारा मंदिर है ये
पूजा यूनिट तो नहीं है। पूजा यूनिट में क्या होता है कि नीचे आप जो है ड्रॉयर बनवा सकते हो, वहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, बट ऐसे में आप कहाँ पे चीज़ें रखोगे। तो मम्मी का ये था कि कुछ बनवा दो आप, ताकि वहाँ पे जो है चीज़ें वगैरह रख सके। उसके बाद क्या, हम लोग जब आए तो देखे कि अंकल ने इस तरह की कुछ बनवाए है, जो कि काफ़ी अच्छा था, और उसके साथ साथ हाइड्रोलिक भी कर दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे हम चाहते थे वैसे ही जो है अंकल ने बनवा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, यहाँ यूनिट के लिए उन्होंने जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने जो सनमाई का यूज़ किया है ना, बहुत ही अच्छा। देख के लग ही नहीं रहा कि कोई सनमाई का काम किया है, लग रहा है कि जैसे वुडन का ही काम किया है। जो सनमाई का इस्तेमाल किया है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और जो भी हमारे घर में विजिट करते हैं सभी लोग कहते हैं कि पूजा यूनिट जो है कमाल का है। तो हमारा पहले से यही था कि भगवान जी का जो स्थान वो सबसे बेहतर लगे, और वही हुआ है। इसलिए अंकल की वजह से ये हो पाया है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चीज़ को करने में हम लोगों को कितने प्राइस पड़े हैं। इस चीज़ को बनवाने में हम लोगों को 20,000 से भी कम पैसों में ये चीज़ जो है बनी है। यस गाइस, 20,000 से भी कम पैसों में। मैंने इसके बाद जो है एक और अंकल को मैंने बुलवाया एंड मैंने उनसे कहा कि इस चीज़ को बनवाने में कितने पैसे पड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 30,000 से तो कम हो ही नहीं सकते। कि इन अंकल को ना नॉलेज है कि किस चीज़ को करना चाहिए, कौन सा चीज़ कैसा करना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है इन अंकल के पास। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन अंकल से आप अपना घर का जो है पूजा यूनिट या फिर कोई और काम करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। इनकी मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ स्क्रीन पे भी दे दूँगी। जो गैप थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल मैंने जो है अमेज़ॉन पे बहुत सारी चीज़ें जो है होम डेकोरेशन के लिए देख रही थी। अचानक से मेरे सामने जो है ये घंटी आ गई। आई थॉट कि क्यों ना मैं इस गैप को जो है घंटे से फुलफिल करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूजा यूनिट के डिज़ाइंस में ऐसे देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे जो है घंटे जो है लोग लगवाते हैं। तो मुझे भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गैप में इसी को लगा देती हूँ। तो ये जो घंटिया है ये मैंने अमेज़न से परचेस किया है। बहुत ही जल्दी एक हॉल वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो घंटी है इसके बारे में डिटेलिंग में बताऊंगी। ये तो थी हमारे घर के पूजा यूनिट के बातें। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ यूनिट के डिज़ाइंस जिसको आप अपने घर में करवा सकते हो। पूजा यूनिट का काम करवा के दरवाजे पे जाली कटिंग, नीचे ड्रॉयर का काम करवा सकते हो, या फिर पूजा यूनिट के अंदर विदाउट सेल्फ और नीचे ड्रॉयर का काम करवा सकते हो, या फिर आप चाहे तो सेल्फ के साथ भी बनवा सकते हो। टीवी यूनिट के साथ भी आप जो है पूजा यूनिट बनवा सकते हो। एक अच्छा खासा दरवाजा बना सकते हो। ये दरवाजा आप अगर कांच का बनाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। पूजा यूनिट के पीछे लाइटिंग का काम करवा के आप जो है ओम या फिर कुछ और डिजाइन बनवा सकते हो। घर पे जगह कम है तो आप इसी तरह की चीजें जो है छोटे बनवा के दीवार पे लगा सकते हो। तो इसी तरह के काफी सारे डिजाइन जो है अवेलेबल है, जो अपने घर पे आप करवा सकते हो। कि आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय।